गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अंकुश मलिक वेलकम्स यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चे देखिएगा, आज जो अपनी क्लास रहेगी, अपकमिंग एग्जाम्स जो बच्चे हरियाणा के जो भी जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उन सभी के लिए बच्चे ये क्लासेज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो ये एक तरीके से बच्चे जो मैं बात आपको बताने लग रहा हूँ, ये आपकी डेमो क्लास है बच्चे, ये आपकी डेमो क्लास है बच्चे, फॉर डेमो क्लास है बच्चे किसके लिए? जो हरियाणा कांस्टेबल का जो बच्चे एग्जाम होने वाला है, या बच्चे हरियाणा एसएससी के किसी भी एग्जाम के बारे में हम बात करें, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का बच्चे जो आपके पास, ठीक है, जो एग्जाम बच्चे होने वाला है उसका बच्चे हम हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए जो एग्जाम आएगा उसके लिए बच्चे ये जो बैच में शुरू करने जा रहा हूं उस बैच की बच्चे ये डेमो क्लास रहेगी, ठीक है। और इस बैच में बच्चे मैं आपको दोनों के दोनों, ठीक है, ये जो मैं आपके लिए बैच बच्चे लॉन्च करने लग रहा हूँ इसमें बच्चे जो आपके लिए रहेगा ये बैच में बच्चे आपको अर्थमेटिक भी बच्चे करवाया जाएगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे अर्थमेटिक के वो भी कवर अप करवाए जाएंगे, और साथ के साथ बच्चे जो आपका एडवांस मैथ्स बच्चे आप जिसको कह सकते हैं, या बच्चे आप उसको टेक्निकल मैथ्स बच्चे कहें, ये सारा का सारा बच्चे आपको मैथमेटिकल बच्चे आपका बैच ये रहेगा, ठीक है। पूरा बच्चे अर्थमेटिक भी करवाया जाएगा, एडवांस भी बच्चे करवाया जाएगा, टेक्निकल मैथ्स भी बच्चे करवाया जाएगा। तो आज के सेशन में जो हम पढ़ने वाले हैं, आज के सेशन में बच्चे जो हम पढ़ेंगे ये है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चे हमारे पास क्या होता है, अगर इसके बारे में बच्चे हम बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चे हम किसे कहते हैं, क्या हमारे पास बातें होती हैं, किन किन केसेस को बारे में बच्चे हमको ध्यान रखना होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये सारी की सारी चीजें बच्चे हम आज स्टडी करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। सबसे पहले बच्चे बात है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी काल्पनिक संख्याएं। अब काल्पनिक संख्याएं बच्चे कौन सी होती है, काल्पनिक संख्या का आखिर मतलब आपके पास क्या होता है, कैसे बच्चे आपने इसको स्टडी करना है, बात आखिर ये है काल्पनिक संख्याएं बच्चे क्या होती है, ठीक है। हम एक बिल्कुल बेसिक सी बच्चे पॉइंट लेके चलते, बिल्कुल बेसिक से बच्चे लेके चलेंगे। एक ऐसी संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक हो, जिसका वर्ग ऋणात्मक हो, नेगेटिव हो, ठीक है। इमेजिनरी नंबर हम बच्चे किसे कहेंगे, वो संख्या जिनका बच्चे स्क्वायर करने पे रिजल्ट जो आए नेगेटिव आए, ठीक है। ए नंबर वो स्क्वायर इज नेगेटिव, वो स्क्वायर इज नेगेटिव, ठीक है। एक ऐसी संख्या जिसका वर्ग क्या आए, नेगेटिव आए, वो आपके पास क्या कहलाता है, इमेजिनरी नंबर कहलाता है। अब इमेजिनरी नंबर बच्चे बना कैसे, अब नाम से ही बच्चे समझिएगा, काल्पनिक, काल्पनिक मतलब या आप बच्चे बोलते हैं अवास्तविक, जो बच्चे संभव ही नहीं है, लेकिन यहां पे कंडीशन के अकॉर्डिंग तो बन गया, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग बन गया तो हमने वो रिजल्ट भी बनाया। कैसे बच्चे बना और क्या हमको स्टडी करना पड़ा, देखिएगा। अगर बच्चे हम किसी भी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो हमारे पास है स्क्वायर निकालते समय हमारे पास जो नंबर होते हैं बच्चे वो दो टाइप के होते हैं। शुरू में देखो नंबर्स जो हैं बच्चे वो दो टाइप के होते हैं, या तो बच्चे वो पॉजिटिव होगा या फिर बच्चे वो नेगेटिव होगा। अब अगर मैं पॉजिटिव टर्म का बच्चे स्क्वायर करूं, अगर बच्चे मैं पॉजिटिव टर्म का स्क्वायर करूं तो रिजल्ट भी बच्चे पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव का स्क्वायर करूंगा तो भी बच्चे हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, तो बच्चे रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। लेकिन यहाँ पे बच्चे हमने क्या बोला कि आपके पास, सॉरी यहाँ पे रिजल्ट पॉजिटिव, ठीक है, हमारे पास क्या बोला कि स्क्वायर नेगेटिव होना चाहिए। तो ये नंबर कैसे बने, देखो जैसे आपको कोई कंडीशन दे दी गई कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू बताए, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चे माइनस का 9 हुआ ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 9 हुआ। अब नेगेटिव तो बच्चे बन नहीं सकता, मतलब यहां पे आपके पास क्या आ गई, इमेजिनरी नंबर के बारे में बच्चे बात होगी। तो इमेजिनरी नंबर को बच्चे डिनोट कैसे किया गया, अब जैसे हमने इक्वेशन ली एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 लिया, तो इस केस को बच्चे हमने क्या पढ़ा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 नेगेटिव में है।
अब इस 9 को बच्चे मैं ऐसे लिख सकता हूं 9 इंटू में -1, तो x बच्चे क्या हो गया अंडर द रूट 9 इंटू में अंडर द रूट -1। ये जो वैल्यू होती है ना बच्चे, इसको नाम दिया गया है, डिनोट किया गया i से, ठीक है। मतलब इसको बोलते हैं बच्चे आयोटा, इसको बच्चे बोला जाता है आयोटा, बच्चे हम इसको बोलते हैं, ठीक है। रख लेंगे ना इस पॉइंट को याद, ये आयोटा होता है। तो इसका जो आंसर आएगा ना बच्चे √9 जब किया तो ये x आपके पास क्या आ गया ±3 आयोटा आपके पास, यहां से इस कंडीशन से वैल्यू आ गई भाई, इस कंडीशन से आपकी ये वैल्यूज बच्चे बन गई। समझ में आई है बात, यस और नो? एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे ये बात बता दीजिए, ये आपको क्लियर है या नहीं? क्लियर होगा ये तो पॉइंट बच्चे सभी को, ठीक है। अब आपसे बच्चे बात पूछी कैसे गई, तो यहाँ पे इमेजिनरी नंबर के बारे में बच्चे आप बात समझ गए हैं कि ये आयोटा आपके पास बना है, ठीक है। आयोटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई, आयोटा की वैल्यू बच्चे हमारे पास क्या आई, आयोटा हमारे पास बना है अंडर द रूट -1। तो आयोटा स्क्वायर बच्चे क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। आयोटा क्यूब बच्चे अपना कितना हो जाएगा, आयोटा क्यूब बच्चे अपना कितना हो जाएगा, हम कहेंगे माइनस आयोटा हो जाएगा। आयोटा की पावर 4 बच्चे कितना हो जाएगा, ये बच्चे हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 1 हो जाएगा। ये केस बच्चे आपको याद रखने हैं, ये केस बच्चे हमको याद रखने हैं, ठीक है। तो अब बच्चे हम बात कैसे देखेंगे, कैसे बच्चे इस रिजल्ट को बच्चे समझा जाएगा। पावर 4 से ज्यादा इस पे बच्चे क्वेश्चन जो बनता है ना वो सिंप्लीफिकेशन का बच्चे आपका क्वेश्चन है, डेवलप होके आता है। सिंप्लीफिकेशन का बच्चे क्वेश्चन डेवलप होके आता है। कैसे आता है डेवलप होके, पहले मैं बच्चे बात बता देता हूं। यदि आयोटा की पावर जो है बच्चे 4 से ज्यादा है, आयोटा की जो पावर है बच्चे वो क्या है 4 से ज्यादा है। आयोटा की पावर बच्चे क्या बोल दी, 4 से ज्यादा आपको बता दी। तो बच्चे हम क्या करेंगे, तो जो भी पावर दे रखी है उस पावर को 4 से डिवाइड करके, 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा, और जो रिमाइंडर हमें प्राप्त होगा, और जो रिमाइंडर हमें प्राप्त होगा उसे आयोटा की पावर करेंगे, ठीक है। मतलब ये जो बात है बच्चे, जितने भी पॉइंट्स लिखवाने लग रहा हूं ना आप सभी को, इन हर एक पॉइंट को बच्चे लिख लेना, नोट्स बना लेना, क्योंकि बच्चे जो बैच आएगा ना उस बैच में ऐसे ही बड़े प्यार से हर एक पॉइंट को बच्चे क्लियर करते चलेंगे। बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक बच्चे करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा हर एक पॉइंट, अर्थमेटिक भी और एडवांस भी, टेक्निकल, सारा का सारा बच्चे मैथ्स का जो सिलेबस है आपका अगले 3 महीनों में बच्चे कवर अप करवा दूंगा, ठीक है। और वो भी बच्चे आपको एक बहुत ही किफायती बच्चे जो बैच की वैल्यू प्राइस बच्चे रहेगा वो बच्चे काफी कम रहेगा, ठीक है, बहुत कम बच्चे रहेगा। और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी बच्चे इंफॉर्मेशन चाहिए है, आप बच्चे कमेंट सेक्शन में बच्चे बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जो भी आपको बच्चे पूछना है, जानकारी चाहिए, आप बता सकते हैं। और जिन स्टूडेंट ने बच्चे अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को बच्चे ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी बच्चे टेलीग्राम चैनल दिया गया है, और वैसे बच्चे आप सर्च कर सकते हैं रिंकुश मलिक अनअकैडमी, इस नाम से बच्चे आप सर्च कर सकते हैं। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, ये बच्चे अपना टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल को बच्चे ज्वाइन जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और जो बच्चे बैच लॉन्च होगा ना उसमें बच्चे आपका सिलेबस तो कवर अप होगा ही होगा, आपको बच्चे क्विज भी मिलेंगे और बच्चे पीडीएफ भी आपको रेगुलर बेसिस पे बच्चे प्रोवाइड करवाई जाएंगी, रेगुलर बेसिस पे बच्चे प्रोवाइड करवाई जाएंगी पीडीएफ भी, ठीक है, हर एक चैप्टर के साथ। जो पीछे बच्चे आपको वो प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करनी पड़ेंगी, ऐसा बच्चे कुछ भी नहीं होगा आपको, ठीक है। तो ये बात बच्चे समझ गए। और इस बात को कहने का मतलब बच्चे मेरा क्या था, जैसे आपको क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, आपको बोला गया है आयोटा रेज टू पावर, आपको बोल दिया 50, इसको सिंपलीफाई करना, बस इतनी सी बात बच्चे में लेके चलना, बिल्कुल बेसिक बात लेके चला। तो इसको आप क्या कहोगे, इस 50 को क्या कीजिए 4 से भाग कीजिए,
जो मैंने बात बोली है 12 पे 48, रिमाइंडर बच्चे कितना बच गया, 2 रिमाइंडर बच गया। तो आपको आयोटा का स्क्वायर कर देना है। आयोटा स्क्वायर बच्चे क्या होता है, -1 होता है। तो आयोटा की पावर 50 बच्चे कितनी आ गई, -1 बच्चे हमारे पास बन गई। आयोटा की पावर 50 बच्चे हमारे पास क्या बन गई, -1 हमारे पास ये वैल्यू बन गई। ठीक है, मतलब जितनी पावर बच्चे 4 से भाग होगी उसको भूल जाओ, जितनी पावर 4 से भाग होगी उसको भूल जाओ, केवल जो रिमाइंडर है उस रिमाइंडर को बच्चे स्टडी कर लो, रिमाइंडर को स्टडी करो और उसके अकॉर्डिंग बच्चे रिजल्ट बता दो, उसके अकॉर्डिंग बच्चे आप रिजल्ट बता सकते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे आप रिजल्ट आप बता सकते हैं। तो ये बात बच्चे ध्यान रखिएगा, आयोटा की पावर 50 बच्चे आपके पास क्या हो गया, -1 बच्चे आपके पास है वैल्यू बन के आ गई। अब इस चीज को अगर आगे और फॉलो करेंगे हम तो हमारे पास केसेस बच्चे क्या क्या रहेंगे। जैसे आपसे एक क्वेश्चन बच्चे पूछा जाता है, एक बड़ा प्यारा बच्चे क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया कि सिंप्लीफाई, आपको बोला गया बच्चे सिंप्लीफाई, क्या दिया गया, आयोटा रेज टू पावर 25 प्लस 1 बाई आयोटा रेज टू पावर 25। इसको बच्चे आपने सिंप्लीफाई करना है, क्या बनेगा, इसको बच्चे आपने सिंप्लीफाई करना है, क्या बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चे एक बड़ी प्यारी मैं आपको बात बताऊंगा कि आपके पास केस बनता है, वो बात बच्चे आपको पल्ले बांध लेनी है, कभी नहीं भूलना है बच्चे, क्योंकि अगर आप आयोटा वाले केसेस को बच्चे आप अच्छे से समझने लग रहे हो ना, बिल्कुल बेसिक से बच्चे बताने लग रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से बच्चे आपको ये केस में कवर अप करवाने लग रहा हूँ। आयोटा की पावर जो 25 है मेरे भाई, आयोटा की पावर जो 25 है, इसको आप बोलेंगे तो क्या कहेंगे, देखो 25 को भाग किया 4 से 1 पावर बच गई, तो बच्चे मैं इसको आयोटा बोल सकता हूँ ना, आप इसको आयोटा बोल सकते हो, प्लस इसको बच्चे आप 1 बाई आयोटा बोलोगे। अब आपने कहा कि सर एलसीएम ले लेते हैं, ले लो बच्चे एलसीएम, आपकी मर्जी है, एलसीएम बच्चे ले लो। आप चाहते तो यहाँ पे भी ले सकते थे, आयोटा की 50 जमा में 1 हो जाता है, आयोटा की 50 आपने ऊपर सोल्व किया है। ठीक है, वो मर्जी आपकी है। ठीक है, बाकी और भी सिंपल केस बच्चे बताने लग रहा हूँ। एलसीएम लिया तो आयोटा ये बन गया आयोटा स्क्वायर प्लस 1, आयोटा स्क्वायर हो गया -1, आयोटा स्क्वायर बच्चे बन गया -1 और +1 डिवाइड बाई आयोटा, तो बच्चे 0 बाय समथिंग, आंसर क्या आ गया, 0 अपन का आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया अपन का, 0 बच्चे हमारा आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक बात बच्चे, सभी को क्लियर है ना। तो आंसर बच्चे क्या हो गया, 0 बच्चे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरी बात बच्चे अगर हम करते हैं, ये हमारे पास बच्चे क्या आ गई, अगर इस बात को बच्चे हम लेके चलते हैं तो कैसे बच्चे हम स्टडी करेंगे। ये तो आंसर बन गया बच्चे 0। दूसरी बात बच्चे, एक बात यहाँ पे देखिएगा, आपके पास क्या था, आयोटा की पावर 25 था, जमा में 1 भाग में बच्चे आयोटा की पावर 25 है। ठीक है, तो ये बन गया था आपका, ये अगली स्टेप पे आ गया, आयोटा प्लस 1 बाई आयोटा बच्चे आपके पास बन गया। ठीक है, अब आप क्या समझोगे 1 बाई आयोटा को, 1 बाई आयोटा को आप और कई हिसाब किताब से बच्चे बोल सकते हो। देखो आप एक तो 1 बाई आयोटा को ध्यान रखना बच्चे, आयोटा को कभी भी आपने डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना है, इसको आयोटा डिवाइड बाई आयोटा कहोगे तो ये क्या बन गया, ये बन गया आयोटा डिवाइड बाई आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा डिवाइड बाई बच्चे माइनस का 1 हो गया, तो ये माइनस आयोटा हो गया, ये बच्चे क्या बन गया, माइनस आयोटा बन गया। तो ध्यान रखना 1 बाई आयोटा की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या होती है, माइनस आयोटा होती है। अगर आप इसको कहना चाहते हैं आप इसको ऐसे भी कह सकते थे। एक दूसरी बात और बता देता हूं, यहाँ पे 1 बाई आयोटा है, जो एग्जाम में आपके माइंड में हिट कर जाए ना वही बात अप्लाई कर दो। अब 1 तो आयोटा की पावर 4 होता है और ये आयोटा है, तो ऊपर बच्चे कितना बन गया, आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये आयोटा बन गया और ये माइनस आयोटा हो गया, तो रिजल्ट हमारे पास बच्चे कितना आ गया, 0 अपन का आंसर आ गया। क्या आंसर बन गया बच्चे, 0 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है सभी को, यस और नो बोलिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं। आई है ना बात समझ में, बता सकते हैं इस टाइप से, बिल्कुल सिंपल सा केस पूछा है। तो एक क्वेश्चन और बच्चे सभी स्टूडेंट ने ट्राई करना है, कीजिएगा। क्वेश्चन बच्चे बोला गया, क्वेश्चन आपको क्या कहा गया है कि सिंप्लीफाई दिस, आपको बच्चे इस समीकरण को हल करना है। और समीकरण बच्चे आपको किस हिसाब से बोला गया है, क्या चीज बच्चे आपको सिंप्लीफाई करनी है, देखिएगा। सिंप्लीफाई दिस, यहाँ पे बच्चे आपके पास बात क्या रहेगी, अगर मैं केस को लेके चलता हूँ, क्या कंडीशन बच्चे आपको सॉल्व करनी है। देखिए आपको बोला गया है आयोटा रेज टू पावर 100, बड़ा सिंपल सा पूछ लिया, प्लस 1 बाई आयोटा रेज टू पावर 100। इसको बच्चे एक बार सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या आंसर बनेगा बच्चे, एक बार बता दीजिएगा
क्या आपके पास आंसर रहेगा? कीजिए बच्चे, सॉल्व कीजिए, जल्दी से जल्दी बताएं और क्या आंसर बच्चे आपके पास रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, जल्दी से जल्दी बता दीजिए। आपको पता चल गया होगा, या तो आप 100 को डिवाइड भी करोगे तो पूरा पूरा भागोगे, 0 बच गया। और किसी की पावर बच्चे 0 क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। किसी की पावर बच्चे 0 क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। या बच्चे आप इसको कह लो आयोटा की पावर 4 इस पूरे की पावर 25 जमा में 1 बटे आयोटा की पावर 4 इस पूरे की पावर 25। आयोटा की पावर 4 क्या होती है? 1, और 1 की हम कितनी भी पावर करें रिजल्ट क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। प्लस बच्चे 1 हो गया, आंसर हमारे पास क्या आ गया? 2 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। कितना आंसर बन गया बच्चे? 2 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है? आइए बच्चे बात समझने, यस और नो क्लियर होगा ना बच्चे? जितने भी स्टूडेंट एक बार बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो चीजें मैं बताने लग रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से मैंने हर एक पॉइंट उठाया है बच्चे, ये चीजें आपको क्लियर हो रही है या नहीं हो रही? ठीक है, ये जो अपना बैच है बच्चे, ये जो हरियाणा के लिए बच्चे ये बैच है, ये रेगुलर रहेगा। और जो बच्चे अपनी टेस्ट सीरीज जो बच्चे मैंने 2000 क्वेश्चंस की, ये जो हरियाणा एसएससी के लिए बच्चे बैच है, ये बच्चे अपना रेगुलर रहेगा अब। ठीक है, अपने एप्लीकेशन बच्चे आ जाएगी, उस पर बच्चे बैच लॉन्च हो जाएगा आपका, जल्दी ही आपको अपडेट्स मिल जाएंगी। तब तक बच्चे ये क्लास रहेंगी। और जो अपना आफ्टरनून में बच्चे होता है, ठीक है, वही बच्चे अब 1-2 दिन में बच्चे रेगुलर हो जाएगा अपना बैच जो है आफ्टरनून में। 2000 प्लस क्वेश्चन सीरीज जो बच्चे हम लेके चले हैं, क्वेश्चन सीरीज जो बच्चे लेके चले हैं, वो भी बच्चे अब अपनी रेगुलर हो जाएगी। ठीक है, हरियाणा के एग्जाम्स के लिए। और क्वेश्चन सीरीज भी बच्चे अब मैं मिक्सअप रखूंगा, मतलब अर्थमेटिक भी और बच्चे एडवांस मैथ्स भी। ठीक है, अर्थमेटिक भी बच्चे उसमें होगा और बच्चे एडवांस मैथ्स भी बच्चे उसमें कवर अप आपका करवाया जाएगा। ठीक है, तो जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन पे बच्चे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर एक क्लासेस की बच्चे अपडेट्स आपको मिलती रहे, हर एक क्लासेस के बच्चे आपको अपडेट्स मिलती रहे। तो ये क्वेश्चन बच्चे क्लियर होगा, 2 हमारे पास आंसर बना है। अब एक क्वेश्चन बच्चे हमारे पास क्या बोला गया हमको बोला गया है कि ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, आपको बोल रखा है सिंप्लीफाई दिस। और अगर नोट्स बच्चे बनाने लग रहे तो इससे बेस्ट बच्चे है ही नहीं कुछ। ठीक है, नोट्स बच्चे साथ के साथ बनाते रहिएगा। जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, टाइप्स बन सकते हैं, सारे के सारे बच्चे आपके कवर अप करवाए जाएंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफाई आपको करना है आयोटा की पावर 623 प्लस आयोटा रेज टू पावर 624 प्लस आयोटा रेज टू पावर 624 प्लस आयोटा रेज टू पावर 625 प्लस आयोटा रेज टू पावर 626। इसको बच्चे आपने सिंप्लीफाई करके बताना क्या आंसर बनेगा। अभी बच्चे आपको टाइम देता हूं मैं, थोड़ा एक बार ट्राई कीजिएगा और फिर बच्चे क्वेश्चन को मैच कीजिएगा, क्या जो आपने आंसर बताया वो सही है या बच्चे गलत है। एक बार बच्चे बताइएगा जरूर, जितने भी स्टूडेंट है। ठीक है, सभी स्टूडेंट ने बच्चे हिस्सा लेना है कमेंट में। बच्चे जल्दी से जल्दी बच्चे जितने भी स्टूडेंट हो सके, मानता हूँ बच्चे अभी ये क्लास जो है लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड सेशन बच्चे मैं आपको प्रोवाइड करवाने लग रहा हूँ। ठीक है, लेकिन कमेंट्स में बच्चे आंसर जरूर देना है, कमेंट्स में बच्चे आंसर जरूर देना है। जो अपनी क्लासेज रहेंगी वो सारी की सारी बच्चे, बैच में जो क्लासेज रहेंगी वो सारी की सारी बच्चे आपको ऐप पे रहेंगी। और ऐप के अकॉर्डिंग बच्चे जो भी आप सजेशन देना चाहते हो, ठीक है, क्लास के अकॉर्डिंग बच्चे जो भी आप सजेशन देना चाहते हो, प्राइस के रिगार्डिंग, बैच की प्राइस बच्चे क्या होना चाहिए, ठीक है, जो भी आप सजेशन दो वो सजेशन बच्चे आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आपके अकॉर्डिंग बच्चे चीजें करवाई जाएंगी। ठीक है, सिलेबस पूरा करवाऊंगा और हरियाणा के लिए अर्थमेटिक और एडवांस दोनों। ऐसा बैच बच्चे हरियाणा में कभी नहीं आया होगा जो बैच बच्चे हम लेके आने लग रहे हैं अब। ठीक है, बता दीजिए इसका आंसर बच्चे, बताइएगा क्या आंसर बनेगा। कीजिए, बच्चे सॉल्व कर लिया होगा अभी तक तो। देखिएगा, एक तो बच्चे बात यहाँ पे क्या है, आप पावर को बच्चे कॉमन ले लो, जो सबसे छोटी पावर है, उससे फिर मैं आपको पैटर्न समझा दूंगा आखिर मैं कहना क्या चाह रहा था। ठीक है, अब बच्चे देखिएगा, मैंने आयोटा की पावर 623 मैंने कॉमन ले ली, तो यहाँ पे आयोटा की पावर 0 मतलब 1 बच गया, ये आयोटा, अगली वैल्यू बच्चे आयोटा स्क्वायर बच गई और अगली वैल्यू आयोटा क्यूब होगी। अब आयोटा की पावर 623 को ऐसे कैसे रहने दो, तो ये 1 प्लस आयोटा माइनस आपके पास कितना बन गया, -1 हो गया बच्चे, और आयोटा रेज टू पावर 3 बच्चे क्या हो जाता है, ये माइनस आयोटा हो जाता है। यही बात पे रही ना बच्चे। तो अंदर वाली वैल्यूज बच्चे आपके पास क्या बन गई, ये वैल्यूज बच्चे आपके पास
बोलिएगा, 0 होगी ना। एंड 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0। आंसर बच्चे क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब यहां से बच्चे आपको क्या पैटर्न आपको फॉलो कर सकते हो कि अगर इमेजिनरी नंबर की बच्चे 4 कॉन्जुगेटिव पावर्स को देके आपने किसी टर्म का बच्चे सम करना होता है, आप अगर बच्चे जोड़ करने लग रहे हैं तो वो जो रिजल्ट बच्चे आपके पास आएगा ना, वो रिजल्ट जो आपका रहेगा वो रिजल्ट आपका 0 बनेगा। रिजल्ट जो रहेगा बच्चे वो आपका 0 रहेगा। जैसे बच्चे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, आपसे बच्चे क्वेश्चन कहा गया, यहाँ पे मैं फॉर्मेशन ही लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी की बच्चे फॉर्मेशन ही मैं लिख देता हूँ। क्या बच्चे हमारी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की बच्चे फॉर्मेशन देखिएगा, इस प्रॉपर्टी की बच्चे फॉर्मेशन देखिए क्या है आपके पास। देखिए अगर मैं इस प्रॉपर्टी के बारे में बच्चे बात करता हूं तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास कुछ इस प्रकार से है कि आयोटा रेज़ टू पावर n प्लस आयोटा रेज़ टू पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर n प्लस 3। ये बच्चे अगर कभी भी है 4 कॉन्जुगेटिव पावर्स मैंने लिया ना, n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3, 4 पावर है बच्चे कॉन्जुगेटिव है, आयोटा के अकॉर्डिंग है और प्लस बच्चे आप करने लग रहे हो, तो रिजल्ट बच्चे आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पे इसका रिजल्ट बच्चे क्या रहेगा, ठीक है, सीधे आंसर लगा देना है 0। 0 बच्चे आपने सीधे आंसर लगा देना है, ठीक है। और उस बात पे नहीं चलना है, कई स्टूडेंट सोचते हैं ना, वो बात बच्चे वो आदत नहीं डालनी है कि कहते हैं ना कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे ने स्टूडेंट ने ट्रिक याद कर रखी है कि अगर क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो 1 या 0 है ना, मतलब अगर अंगूर हमको नहीं मिल रहे तो अंगूर खट्टे हैं, तो बच्चे वही बात है, अब की बार यहाँ पे खट्टों की जगह पे आप 0 और 1 का यूज कर दे, तो बच्चे ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा बच्चे यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। कहीं ऐसे कोई ट्रिक बनाए कि सर 0 आंसर आएगा 1 आंसर आएगा, ऐसे बच्चे आपको नहीं सोचना, 0 1 -1 ऐसे बच्चे बना लो, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चलो, रिजल्ट लेके चलो, रिजल्ट से बच्चे आपको सीधे के सीधे जो क्वेश्चन है सीधे ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे बच्चे वो अर्थमेटिक पूछे, एडवांस पूछे, चाहे कैसा भी है, क्लियर कर देना है, ठीक है। मैथ्स की उससे बच्चे आपका कोई अंक नहीं कटना चाहिए। अगले जो 2.5 महीने हैं, 3 महीने बच्चे जितने भी अपने पास है, इनमें बच्चे मैथ्स को ऐसा निचोड़ देना, क्योंकि मेरे को इतना बच्चे आप सभी पे भरोसा है। हरियाणा जी के तो बच्चे अब तक आपने पार कर दी होगी, ठीक है, याद करने पे लगे हुए होंगे आप सभी के सभी स्टूडेंट, वो तो बच्चे याद करनी है, याद हो गया तो ठीक है, आता है तो आता है, नहीं आता तो भाई छोड़ो, अगले क्वेश्चन पे जाओगे। लेकिन मैथ्स तो बच्चे आपको सीखना पड़ेगा भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिलेंगे रेगुलर बच्चे, आपके बेसिस पे क्विज भी बच्चे रहेंगे, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट ने बच्चे हर एक उसमें हिस्सा लेना है, ठीक है। जहाँ से जहाँ बच्चे अपना जो ऐप आ जाएगा उसको बच्चे शेयर भी करना है, जितना हो सके बच्चे उतना शेयर कीजिएगा, ठीक। देखिए बच्चे ये हमारे पास होगी प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा बच्चे और उन्होंने चेंज करके क्वेश्चन बच्चे कैसे दिया, उन्होंने क्वेश्चन दिया एग्जामिनर ने कि सॉल्व दिस, और क्वेश्चन बच्चे उन्होंने कहा है कि आयोटा रेज़ टू पावर 638 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 639 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 640 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 641 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 642 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 643, 4 लिख गया मैं यहाँ पे, सॉरी, ये बच्चे हमारे पास है। और डिवाइड में भी दे रखा है बच्चे, डिवाइड में भी आपको केस दे रखा है। डिवाइड में बच्चे आपको केस क्या दिया गया, डिवाइड में बच्चे आपको केस दिया आयोटा रेज़ टू पावर 518 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 19 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 520 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 521 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 522 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 523। ये बच्चे आपको रिजल्ट दिया। अब ये आपने सॉल्व करना, अब वो आपकी मर्जी है, आप बच्चे किन्हीं भी 4 पावर जो बच्चे कंजुगेटिव उनको छोड़ दो, है ना, क्योंकि 0 बनना है। 4 जो कंजुगेटिव पावर है उनका तो बच्चे जोड़ क्या रहेगा, उनका जोड़ तो बच्चे 0 रहेगा ना, उनका जोड़ बच्चे क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। ये बच्चे मैंने लास्ट की 4 को मैंने कह दिया, ये तो बच्चे हमारे पास 0 हो गए ऊपर और नीचे। अब बच गया 638, 639, 518, 519, ठीक है, ये बच्चे हमारे पास हो गया। अब ऊपर से मैंने कॉमन ले लिया बच्चे, आयोटा रेज़ टू पावर 638 मैंने कॉमन लिया, आयोटा और प्लस में बच्चे 1 बच गया, है ना, ये 1 और ये आयोटा हो गया। और नीचे से बच्चे मैंने आयोटा की पावर 518 बच्चे कॉमन लिया,
1 प्लस आयोटा ही बच्चे ये बचा है ना, मैंने ऊपर आगे पीछे लिख दिया, कोई असर नहीं है, वो तो एडिशन ही है। तो ये कितना बच गया, आयोटा की पावर 120 बच गया। और अगर पावर बच्चे 4 से पूरी डिवाइड हो जाती है तो रिजल्ट बच्चे क्या होता है, रिजल्ट अपना कितना हो जाता है, 1 अपना इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्या आंसर बन गया बच्चे, 1 हमारे पास है, इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है बच्चे सभी को, यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं। क्लियर है, यस और नो कमेंट सेक्शन में बच्चे बताइएगा जरूर, क्लियर है या नहीं है, एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कमेंट डाउट है तो बच्चे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जितना हो सके बच्चे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर कीजिएगा, क्योंकि अब जो बैच है बच्चे कभी नहीं आया होगा। और 2 बैचेस बच्चे लॉन्च करूंगा, एक हरियाणा के लिए और एक बच्चे SSC CGL CHSL के लिए, 2 बैचेस बच्चे लॉन्च करूंगा। ठीक है, क्लियर है भाई, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बच्चे नेक्स्ट आपको दे रखा है, आपको बच्चे क्वेश्चन दिया गया, सॉल्व फॉलोइंग कंडीशन and find all the possible values of x। आपको कंडीशन बच्चे बोली गई है, एक गिवन कंडीशन है, उसको हल करना है और x के जितने भी बच्चे वैल्यूज आ सकती है, x की बच्चे जितनी भी वैल्यूज आ सकती हैं वो वैल्यूज बच्चे आपको फाइंड आउट करनी है। x की जितनी भी वैल्यूज आ सके वो सारी की सारी वैल्यूज बच्चे आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, समझ रहे बच्चे बात को जो मैं कहने लग रहा हूं। तो फॉलोइंग कंडीशन बच्चे आपको दी गई है, क्वेश्चन बच्चे आपको क्या कहा गया है जो आपने सॉल्व करना है, ये बच्चे कहा गया है एक्स स्क्वायर माइन एक्स रेज टू पावर 4 कर लीजिए, एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये बच्चे आपने हल करना है, क्या बनेगा इसका आंसर, x की पावर 4 घटा में 16 बराबर है बच्चे 0 के। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां पे बच्चे आपको बोला भी जा सकता है कि क्या बच्चे बोला जा सकता है, यहां पे जैसे हम कहते हैं क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, यहाँ पे बच्चे 4th रूट ऑफ यूनिटी भी बच्चे बोल सकते हैं, 4th रूट ऑफ यूनिटी भी बच्चे हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास तो 16 है तो 4th रूट ऑफ 16, 16 के बच्चे जो 4 रूट बन सकते हैं बच्चे, 4th रूट जो हैं वो आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब क्या सोचते हैं, इस बात पे अटक गए कि सर 2 आ गया आंसर, लेकिन बच्चे किसी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। जिन जिन स्टूडेंट ने बच्चे अभी तक ये सोचा है कि सर 2 या -2 आंसर है, एक बार कमेंट सेक्शन में बच्चे जरूर बताइएगा। जिन्होंने मेरे समझाने से पहले आंसर क्या फाइंड आउट किया, ओनली 2 और -2 बच्चे फाइंड आउट किया है। जिन स्टूडेंट ने केवल 2 और -2 बच्चे फाइंड आउट किया है, कमेंट सेक्शन में बच्चे जरूर बताइएगा किन किन स्टूडेंट का आंसर जो है 2 एंड -2 बच्चे आया है, जरूर बताइएगा। जिनका भी आंसर 2 और -2 बच्चे आया है एक बार बच्चे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। ठीक है, देखिएगा अब बात हमारे पास आखिर है क्या, आपके पास 2 और -2 बच्चे आंसर तो हैं, लेकिन उससे कुछ एक्स्ट्रा भी है बच्चे आंसर में। क्यों है, क्योंकि डिग्री कितनी है, 4 है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बच्चे कितने रहेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी आपके पास 4 ही रहेंगे। ये नहीं है बच्चे कि 2 आ गए और आपने कह दिया कि सर 2 और -2 हो गया आंसर हो गया, ऐसे नहीं है बच्चे। बात आखिर क्या होती है वो मैं रीजन आपको समझाता हूं। देखो क्या यहां पे बनेगा, x की पावर 4 - 16 इज इक्वल टू 0 है। अगर बच्चे मैं इसको लिखूंगा, पहले पूरा सॉल्व करता हूं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बच्चे 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं। अब ये बताओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी होता है। a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू बच्चे क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां से बच्चे हमको क्या मिला है कि या तो ये 0 होगा या फिर बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस 4 0 होगा। अब यहां से मैं कहूंगा तो ये रिजल्ट बच्चे क्या आया, x -2 और x +2। यहां से बच्चे फिर से मैंने होल स्क्वायर की बच्चे कंडीशन बनाई, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, और x की वैल्यू बच्चे क्या आ गई, -2 आ गई। ये 2 रिजल्ट बच्चे हमको मिल गए। x की 2 वैल्यूज तो बच्चे यहीं से आ गई ना, यहां से कौन सॉल्व करेगा,
इसको कौन सॉल्व करने आएगा? समझ रहे हो बच्चे बात को? ये तो है नहीं वही कि आपके पास बच्चे गंगाधर शक्तिमान है, आ जाएंगे कहेंगे रुको हम हेल्प कर देते हैं आपकी, है ना? ऐसा तो बच्चे कुछ नहीं होने वाला है ना। आपको बच्चे खुद के भरोसे पे ही चलना है ना, आपकी मेहनत है वही बच्चे काम आएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू बच्चे 0 कहा गया है। तो यहां से आपको मैंने जब इमेजिनरी नंबर का इंट्रो बच्चे दिया तो मैंने आपको क्या बताया, आप बच्चे इसको इस प्रकार से बच्चे लिखेंगे, यस और नो। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 4 का रूट प्लस माइनस 2 और आयोटा। तो 4 आंसर आ गए, 2 आया -2 आया, 2 आयोटा और -2 आयोटा, ये बच्चे यहाँ पे पॉसिबल रिजल्ट रहेंगे। ठीक है, तो आपको बच्चे क्या करना होता है, कभी भी ऐसा आ जाए जहां पे बच्चे आपको 4 रूट फाइंड आउट करने होते हैं, तो इक्वेशन में बच्चे 4 रूट फाइंड आउट करने के लिए वो 4 रिजल्ट कैसे कैसे आते हैं आपके पास। देखो यहाँ पे 16 जो है ये देखना है किसकी पावर 4 बनेगा, x की पावर 4 - 16 है 0 के इक्वल। तो आप ये सोच लो x की पावर 4 16 हो गया। अब 16 किसकी पावर 4 होता है, 2 की, 2 लिखा, इसके साथ आयोटा लिखा और फिर इन दोनों के साथ है माइनस लगा दिया, फिर इन दोनों के साथ आपने माइनस लगा दिया, ये बच्चे आपके पास आंसर हो गए। ठीक है, आ गई बात समझ में। एक आप इस तरीके से बोल सकते हैं, एक बच्चे मैंने क्या कहा, हमने लिखा था आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा रेज़ टू पावर 4, ये है ना, ये बच्चे 4th रूट ऑफ यूनिटी बोले जाते हैं, ये बोले जाते हैं 4th रूट ऑफ यूनिटी, 4 रूट्स ऑफ यूनिटी बच्चे बोला जाता है इनको। यूनिटी मतलब 1 की पावर 1/4 करने से, 1 की पावर 1/4 करने से एक्चुअल में ये 4 रिजल्ट बच्चे आपके आने चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे 16 किया है तो 16 का तो 2 आया, 2 इन सभी की गुना में लिख दिया, तो ये क्या बन गया, ये 2 आयोटा हो गया, ये बच्चे -2 हो गया, ये -2 आयोटा हो गया और ये बच्चे 2 हो गया। आप इस तरीके से इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चे सभी को? यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आज जो बच्चे हमने किया है, अभी बच्चे जो हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है इमेजिनरी नंबर के बारे में, बिल्कुल बेसिक बच्चे हमने स्टडी किया है इमेजिनरी नंबर के बारे में। बच्चे हमने स्टडी किया कि आखिर इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। अभी तो बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर की जो एक्चुअल प्रॉपर्टी है वो तो बच्चे शुरू हुई ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे अपना आप सभी को क्या करना है, जो भी बच्चे अभी बैच लॉन्च होगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उस बैच में बच्चे जो आपकी रेगुलर बच्चे क्लासेस रहेंगी वो बच्चे, ठीक है, 1.5 आवर की बच्चे आपकी क्लास रहेगी, 1.5 आवर की बच्चे आपकी क्लास रहेगी, 1.5 घंटे की बच्चे हम रेगुलर बच्चे क्लास रखेंगे, 90 मिनट्स की बच्चे आपकी रेगुलर क्लास रहेंगी उस बैच में। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट ने बच्चे उस बैचेस को बच्चे जरूर ज्वाइन करना है। और कोई भी स्टूडेंट है जो बैच के बारे में बच्चे इन्फॉर्मेशन चाहता है, ठीक है, कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू फी या किसी भी बात के अकॉर्डिंग, बैच के अकॉर्डिंग बच्चे कोई भी आप सजेशन रखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बच्चे बताइएगा जरूर। और जिस स्टूडेंट ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को बच्चे ज्वाइन नहीं किया है, मैं बता देता हूं, टेलीग्राम चैनल को बच्चे ज्वाइन कीजिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है बच्चे रिंकुश मलिक अनअकैडमी। और जो स्टूडेंट बच्चे एसएससी के लिए बच्चे प्रिपेयर करने लग रहे हैं, जिन्होंने एसएससी सीजीएल 2020 बच्चे टारगेट लेके चले हुए हैं, वो बच्चे क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी पे जो मेरे बैचेस हैं उन बैचेस को बच्चे ज्वाइन कीजिएगा। और सब्सक्रिप्शन के लिए बच्चे मेरा कोड यूज कर सकते हैं, रिंकुश 10 बच्चे में आप कोड यूज कर सकते हैं, जिससे आप किसी भी एग्जाम कैटेगरी में बच्चे 10% ऑफ पा सकते हैं। ठीक है, जुड़िएगा बच्चे, जरूर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।